अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्त, देशवासी दोस्तों, मुसलमान यार दोस्तों, एक बात सुन लो मेरे दोस्त। आज जुमा है। आज जो है 25 जुलाई है। तो बड़ी हालत आज ख़राब चल रही है। तो नहीं, आज 24 जुलाई है जी। आज 24 जुलाई है, शुक्रवार जुमा है। तो अब हमारी ये बात सुन लोगे तो शायद आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। पूरी बात सुन लोगे तो वीडियो को धक्का मत दीजिए। तो मेरे दोस्त, आप सबको पहले बता दूं कि आप सबको जुमा मुबारक। तो जुमा जो है सिर्फ़ जमात से पहले मस्जिद में आके 2 रकात इमाम के साथ पढ़ के निकल जाना, ये जुमा नहीं है मेरे दोस्तों। देखो, जुमा का जो है अल्लाह का ऐलान है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान है कि ये जुमा जो है ईद है। ईद बताया गया जुमा है। जुमा का मतलब क्या है? सारे मोहल्ला वाले, सारे मुसलमान मर्द एक हो जाना, आपस में मिलना जुलना, एक होना, जमायत होना। और इसके कुछ रूल्स होते हैं, इसके कुछ सिस्टम होते हैं, इसका कुछ सुन्नत होते हैं। जो जुमा को अगर सही सुन्नत तरीके से अदा किया जाए तो इसका बहुत बड़ा अजर व सवाब है, फ़ायदा है, और इसमें बहुत सारे फ़ायदा है जी। तो हम मुसलमानों में से ज़्यादातर जो है इस बारे में हम ना जानते हैं ना मानते हैं। और हमारे समाज में ऐसा है कि जानना भी नहीं चाहते इस बारे में। तो हमारी बातों से शायद आपको कुछ जानकारी मिल जाए, इसीलिए आप हमारी बात पूरी सुन लीजिए। 5-7 मिनट की बात है मेरे दोस्तों। देखो, जुमा का जो आदब है, पहली बात ये सुन ले कि जोहर की जो सलात होती है वो 4 रकात। तो शुक्रवार को 2 रकात जुमा की नमाज हम पढ़ते हैं। वो क्यों? वो इसलिए आलिम से हम जहाँ तक सुने हैं, पता है कि 2 रकात अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है जुमे के दिन, ताकि हम जुमा से पहले जो खुतबा होती है उसको हम अदा करें। जुमा की रोज़ घर से वज़ू करके निकले, मिसवाक के साथ मिसवाक करके वज़ू करके निकले, और रास्ते में चलते हुए ज़िक्र के साथ आए। फजूल बेकार की बातें ना करें, इधर उधर की बातें ना करें। और फिर मस्जिद में आके सुन्नत तरीके में हम मस्जिद में बैठे, और हो सके तो दीन इस्लाम की कुछ बात कर सकते हैं, थोड़ी बहुत सीखने की, सिखाने की, या फिर खामोश रहे, चुप रहे तो ही अच्छा है। जब खुतबा होगी बिल्कुल खामोश सुन्नत के हिसाब से बैठो। सुन्नत तरीक़ा में बैठकर खुतबा सुनना है, दिल लगा के ध्यान से, क्योंकि उसमें बहुत कीमती बातें की जाती है खुतबे में। और फिर सलात अदा करना, फिर ये सारे जो सिस्टम है, खुशबू लगा के घर से आना, और आपस में सलाम व कलाम के साथ मस्जिद में आना, मस्जिद से निकलना, ये सारी चीज़ और भी बहुत सारी सुन्नतें हैं जी जुमा के दिन, जुमा के रोज़। तो ये सब करने से बहुत अजर व सवाब मिलता है, बहुत समाज में अच्छा ही फैलता है जी। और हमारे मुसलमान समाज में जो देखते हैं जुमा के दिन बिल्कुल मस्जिद में आके बेसुन्नत में बैठते हैं, सुन्नत का कोई परवाह नहीं, टेक लगा के बैठते हैं, और फिर इधर उधर की बातें भी बहुत सारे करते हैं। और फिर जो है जब खुतबा होते हैं तो कोई ठेक लगा के सो जाते हैं, तो कोई इधर उधर देखते रहते हैं, और बहुत सारे कुछ। और फिर मस्जिद से निकलते ही जुमा पढ़ के, ऐसे बहुत लोग जो सुन्नत भी नहीं पढ़ते निकल जाते हैं। फिर बहुत सारे लोग हैं जो सुन्नत पढ़ के निकलते हैं, उसका कुछ ऐसे लोगों का कुछ लोगों का ग्रुप होता है, ठीक है। रोज़ाना मस्जिद में जो आते हैं, जो रोज़ाना मस्जिद में आते हैं, ऐसे लोगों का एक ग्रुप होता है, 8-10 आदमी का, 12-15 आदमी का ग्रुप होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, मस्जिद से निकल के बेकार की बातें, पार्टी की बातें, राजनीति की बातें, फजूल की बातें, इसकी उसकी बातें, शोर शराबा, ये सब मस्जिद से निकल के करने लग जाता है। तो मेरे यारों दोस्तों, ऐसा ना करो प्लीज़। और हमारे समाज में कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो कहने से दुख होता है कि वो लोग जो है कहीं रिश्तेदार के घर जाते हैं, कहीं रिश्तेदारों के घर जाते हैं, बेटी के घर या फिर ससुराल जाते हैं, तो महंगा कपड़ा पहन के जाते हैं जी।
خوشبو لگا کے سج دھج کے نکل جاتے ہیں. جب مسجد میں آتے ہیں تو وہی پرانا پھٹا ہوا شرٹ پہن کے آ جاتے ہیں. اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں. اللہ کے گھر سب سے قیمتی جگہ ہے دنیا کے اندر سب سے بہترین جگہ ہے اللہ کے نزدیک مومن مسلمانوں کے لیے، وہ ہے مسجد. اللہ کے گھر میں ہم آ رہے ہیں اللہ سے بات کرنے کے لیے، تو کیسے ادب کے ساتھ آنا چاہیے اور کیسے پیارا سا بن کے آنا چاہیے اور کس ادب سے مسجد میں بیٹھنا چاہیے، سننی چاہیے باتیں، یہ سب نہیں. وہ لوگ کیا کرتا ہے، وہی پرانا پھٹا ہوا 8-10 سال پہلے کا 5-7 سال پہلے کا ایک شرٹ جو جس کو پہن کے دنیا گھومتی ہے، کام کاج کرتی ہے، کھیت میں کام کرتی ہے، وہی شرٹ پہن کے جمعہ پڑھنے آ جاتی ہے. ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں، اب شاید آپ کے وہاں ہے یا نہیں ہمیں نہیں پتہ، ہمارے محلے میں ہم دیکھتے ہیں کچھ ہائی سوسائٹی کے لوگ جو خود کو مانتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، پیسے والے ہیں، مالدار ہے، جس کا بہت سارے جائیداد ہے، جس کا باپ چھوڑ کے گئے ہے، باپ دادا چھوڑ کے گئے ہے، بڑے جائیداد پیسہ کاروبار، تو وہ لوگ زیادہ جو ہے اکثر یہ کام کرتے ہیں جی، شرٹ پہن کے مسجد میں آتے ہیں. کیوں بھائی؟ اللہ کے گھر میں آئے ہو، ایک سنتی لباس میں آؤ. یہ شرٹ یہ تو غیروں کی لباس ہے، یہ کوئی اسلامی لباس نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شرٹ پہن کے آؤ تو گناہ ہوگا، بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ مسجد میں آ رہے ہو، اللہ کے گھر میں آ رہے ہو، ادب کے ساتھ آؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طریقہ مان کے آؤ. زیادہ سے زیادہ کوشش تو کرو میرے یارو. کسی کی برائی کھولنا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی بہت سارے برائی ہے، آپ کے اندر ہے. ہم یہ سارے برائی جو ہمارے اندر جو ہے، برا اخلاق، برا عادت، برا سوچ، یہ سارے جو گندگی ہمارے اندر ہے، ہمارے اندر آپ کے اندر، ہم یہ سارے چیزوں کو ہم درست کریں. ٹھیک ہے؟ سارے گندگی اور سارے غلط سوچ، سارے بے حیا پنا، بے دینی جی، منمانی، یہ سب چھوڑنے کی کوشش کریں. ہمارا کہنے کا یہی بس مقصد ہے میرے دوست. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نیک سچا مسلمان بندہ بن جائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار، اطاعت کاری، انصرون کاری ہم امت بن جائے، تاکہ ہم پر اللہ خوش ہو جائے اور ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے اور ہمیں ہمیشہ کے لیے کامیابی مل جائے، جہنم سے، دوزخ سے نجات مل جائے جی. اسی لیے میرے دوست ہم آپ سے یہ بتا رہے ہیں. تو میرے دوست اگر ہماری بات آپ کو صحیح لگتا ہے، صحیح سمجھ میں آتا ہے تو شیئر کر دیجئے اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں. اگر غلط ہماری بات سے آپ کو اگر تکلیف ہوتا ہے، کوئی دل میں دکھ پہنچتا ہے تو اللہ کے واسطے معاف کر دیجئے. ٹھیک ہے؟ السلام علیکم دوستو.